नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो सीधा मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। हम सब अक्सर अपने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, राइट? टाइम पास करने के लिए या बस मजे के लिए। लेकिन क्या हो अगर ये वर्चुअल दुनिया की हार जीत असली दुनिया के एक खौफनाक अपराध में बदल जाए? आज हम यही समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक स्मार्टफोन से शुरू हुआ ये खेल इंदौर की सड़कों पर एक भयानक मर्डर में तब्दील हो गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। आखिर एक वर्चुअल गेम जो फोन की स्क्रीन पर खेला जा रहा है, वो असली दुनिया में किसी की जान कैसे ले सकता है? मतलब इंटरनेट पर खेले जाने वाले गेम्स में कोई फिजिकल लड़ाई तो होती नहीं है। लोग मीलों दूर बैठकर बस अपनी स्क्रीन टैप कर रहे होते हैं। फिर भी इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सारी डिजिटल सीमाओं को तोड़ दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन गेम्स के पीछे जो पैसों का दबाव और साइकोलॉजी काम करती है, वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। चलिए, इस कहानी के दो मुख्य किरदारों को देखते हैं। एक तरफ है 32 साल के समीर पटेल, जो इस मामले में पीड़ित हैं, और दूसरी तरफ है 19 साल के आरोपी रमजान पटेल। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इन दोनों की उम्र का फासला। एक तरफ 32 साल का एक मैच्योर इंसान और दूसरी तरफ एक 19 साल का लड़का जो अभी अभी अडल्ट हुआ है। नॉर्मल लाइफ में शायद ये दोनों कभी मिलते भी नहीं, लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया ने इन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। स्क्रीन के पीछे उम्र का ये अंतर कोई मायने नहीं रखता, वहाँ आप सिर्फ एक खिलाड़ी होते हैं। अब आते हैं इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर, जो काफी तेजी से आगे बढ़ी। शुरुआत होती है 7 मई से। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में समीर पटेल की बॉडी मिलती है। शुरू में तो ये एकदम ब्लाइंड मर्डर केस लग रहा था, लेकिन फिर पुलिस को एक बहुत ही क्रिटिकल टिप मिलती है। इस गुप्त सूचना पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और कुछ ही समय बाद 19 साल के रमजान को हिरासत में ले लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, शुरुआती पूछताछ में ही रमजान अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। मतलब पुलिस की फुर्ती और केस के सुलझने की स्पीड दोनों ही यहाँ कमाल की रही। जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो जो मोटिव सामने आया वो कोई पुरानी दुश्मनी या पारिवारिक झगड़ा नहीं था। वो था एक ऑनलाइन गेमिंग विवाद। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ गेम में हारने या जीतने का गुस्सा नहीं था, बल्कि उन गेम्स में लगाए गए पैसों को लेकर पैदा हुआ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल विवाद था। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले वो डिजिटल नंबर्स असल में एक ऐसा कर्ज बन चुके थे जिसने दोनों के बीच एक जानलेवा स्थिति पैदा कर दी। अब जरा अमाउंट पर गौर करते हैं। 10 लाख रुपए। पुलिस के मुताबिक 19 साल के रमजान ने ऑनलाइन गेमिंग में 32 साल के समीर के हाथों करीब 10 लाख रुपए हार दिए थे। एक पल के लिए सोचिए, एक 19 साल के लड़के के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज कितनी बड़ी बात है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इतने बड़े कर्ज के तले दबे होने का जो मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस होगा, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये गेम आप कोई खेल नहीं, बल्कि एक भारी भरकम आर्थिक संकट बन चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू है। रमजान ने इस 10 लाख के कर्ज में से 7 लाख रुपए समीर को लौटा भी दिए थे। अब ये डिटेल बहुत कुछ कहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि रमजान इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर एक 19 साल का लड़का इतना सारा कैश ला कहाँ से रहा था। इससे ये साफ पता चलता है कि ये दोनों इस गेमिंग और सट्टेबाजी के दलदल में कितने गहरे धंस चुके थे। तो 10 लाख में से 7 लाख दे दिए गए, बचे कितने? सिर्फ 3 लाख रुपए। और यही 3 लाख रुपए का बैलेंस वो चिंगारी बन गई जिसने इस पूरी घटना को भड़का दिया। पुलिस के मुताबिक इसी बाकी बची हुई रकम को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। ये बात हमें बताती है कि कभी-कभी करोड़ों का कर्ज नहीं, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा भी इंसान के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी होता है। और इसी बचे हुए 3 लाख के विवाद ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। और वो मोड़ था ये जानलेवा हमला। हम बात कर रहे थे स्मार्टफोन और हाई-टेक इंटरनेट गेम्स की, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो ये सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। मामला इतनी बुरी तरह बिगड़ा कि इस बहस के दौरान पीड़ित के सिर पर एक पत्थर से जोरदार वार कर दिया गया। एक डिजिटल दुनिया का झगड़ा असली दुनिया के एक क्रूर, हिंसक कृत्य में बदल गया। कोई हाईटेक हथियार नहीं, बस एक पत्थर और गुस्से में उठाया गया एक खौफनाक कदम। यही इस केस की सबसे डरा देने वाली सच्चाई है।
इस पूरी बात की पुष्टि पुलिस की तरफ से भी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस ने रमजान पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जो मामला एक रहस्यमयी मर्डर से शुरू हुआ था, पुलिस ने उसे कुछ ही समय में सुलझाकर अपराधी से कन्फेशन भी ले लिया। आप देखिए, मामला सिर्फ एक कन्फेशन पर खत्म नहीं हो जाता। पुलिस का असली काम तो अब शुरू हुआ है। फोकस अब 3 मेन चीजों पर है। पहला, दोनों के मोबाइल फोन्स की गहरी डिजिटल जांच करना। दूसरा, ये पता लगाना कि आखिर ये दोनों कब से इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़े थे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये देखना कि क्या इस पूरे गेम में सिर्फ ये 2 ही लोग थे या फिर कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इस जांच से ही साफ होगा कि क्या ये सिर्फ एक आपसी झगड़ा था या किसी बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या इसी तरह अनजाने में और भी कई युवा ऑनलाइन गेमिंग के इस खतरनाक और अनियंत्रित जाल में फंसे हुए हैं? ये मामला भले ही इंदौर का हो, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इंटरनेट पर बिना किसी रेगुलेशन के चल रहे इन गेम्स और सट्टेबाजी के ऐप्स में न जाने कितने लोग अपना पैसा और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा मोबाइल गेम असल जिंदगी में किसी की जान ले सकता है। इस छिपे हुए खतरे को समझना और इसके प्रति अलर्ट रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।